बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औरंगज़ेब ख़ान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और रिजवान मोहम्मद के साथ जेड स्पोर्ट्स के चैनल क्रिकेट विद गपशप के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड कप के सिलसिले के 2 मैच खेले गए। पहले मैच में इंग्लैंड ने बहुत इजीली 137 रन से जो मैच है बांग्लादेश को हरा दिया। दूसरा मैच जिस पे यकीनन हम बहुत खुश हैं और उस पर बात करेंगे और बहुत देर तक बात करेंगे, वो पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से बहुत सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने उस मैच में फ़तह हासिल की। आज पहले मैच पे बात करते हैं। थोड़ा सा हमारे जो ये नए एनालिस्ट हैं रिजवान मोहम्मद, इनसे शुरू करते हैं। हम इनको पहले जो है मधु करते हैं। आज रिजवान, जिस तरह से इंग्लैंड ने अपनी टीम को दिखाया है, शो किया है कि जितनी कैपेबल वो टीम है, और मैं ये बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में बहुत मजबूत कंटेंडर मुझे लग रही है। तो आप क्या समझते हैं, इंग्लैंड ने अभी भी अपनी पूरी कैपेबिलिटी शो की है या अभी भी कुछ कसर बाकी है इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस में? सबसे पहले तो तमाम मेरे देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब मधु करने पर। खुशामदीद। देखें, इंग्लैंड एक बड़ी साइड है। बिल्कुल। और बड़ी साइड जो होती है ना, वो हर एक मैच में एक नए रूप में आती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा उसने जिस तरह से स्टार्ट लिया था, शुरू से वो मैच जीतने पर जा रहे थे। अच्छा, इंग्लैंड का एक मैं आपको बात बताऊं, इंग्लैंड का सबसे जो तगड़ा प्लेयर है बेन स्टोक, वो आपको पता है जैसे इंजर्ड हुआ हुआ है जी। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग से कहीं से नज़र नहीं आया कि उनकी बैटिंग में कोई कमी है, कोई खला है या कोई खला है। तो फैसल, मैं इसी बात पे आपसे ज़रा डिस्कस करूंगा। आप ये बताइए कि बांग्लादेश आज जिस तरह से पूरा खेल खेली है, कहीं से नहीं नज़र आया है कि ये वही बांग्लादेश है जो पहला मैच बहुत इजीली जीत के दूसरा मैच खेल रही थी। क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं पे भी कोई इंटेंट नज़र नहीं आया और बिल्कुल आज जो है वो एक ऐसा लग रहा था जैसे डरी डरी सहमी हुई टीम है। और जब उन्होंने स्कोर इतना ज़्यादा लगा दिया, 364 रन कर दिए, तो उसके बाद तो वो कहीं पे भी मैच पे वापस आने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। उनकी यक्के बाय दीगरे विकेटें ही गिरती चली गई और वो कहीं संभलने का मौका ही नहीं। मलान की बैटिंग के बारे में आप क्या कहें? बहुत शानदार बैटिंग की, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले, बहुत अच्छी बैटिंग की। विकेट के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले और साबित किया कि अगर एक आध मैच में कोई आउट हो जाए और दोबारा भी चांस मिले तो अवेल किया जाता है। रिजवान, आप क्या समझते हैं कि इस मैच से यकीनन इंग्लैंड की टीम जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रही है इस वर्ल्ड कप की, या अभी भी इनको मेहनत की ज़रूरत है? मैं तो समझता हूँ कि हर मैच की एक अलग स्ट्रेटजी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी साइड है वो, इंशाल्लाह इससे अच्छी परफॉर्म करे। अच्छा, आपको ये टीम मेन राउंड में जाती हुई नज़र आ रही है इंग्लैंड की टीम? जी जी। या आप समझते हैं कि इनको ये स्ट्रगल करेंगे? नहीं, मैं तो इनको मेन राउंड में जाता हूँ। अच्छा, आप इनको समझते हैं कि मजबूत कंटेंडर है। तो नाजरीन, ये हमारी डिस्कशन थी इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच के मुताल्लिक। अब हम जो बात करेंगे उससे पहले हम क्लैपिंग कर दें। पाकिस्तान आज बहुत उम्दा चेस किया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान ने चेस किया है, आज जो है वो मिठाई तो बनती ही है। फैसल साहब, आप मिठाई खाइए। ये बहुत ही जो है वो अच्छा और खुशकुन मौका है कि जो हमें नसीब हुआ है। माजरत नाजरीन, जिस तरह से आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड किया है, 344 रन चेस किए सिर्फ और सिर्फ 4 विकेटों पर, तो ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत खुश आइन है। जिस तरह से पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा ख़ास तौर पे अब्दुल्ला शफी का, जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था, किसी किस्म का कोई भाव नहीं दे रहा था। सब ये कह रहे थे कि ये पर्ची है, ये सियालकोट से इसका ताल्लुक़ है, इसलिए बाबर आजम ने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन अब्दुल्ला शफी ने तमाम तर अंदाजे, तमाम तर एक्सपर्ट्स के अंदाजे बिल्कुल गलत साबित किए और जिस तरह जिम्मेदारी ली है। रिजवान, अब्दुल्ला शफी के बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो आपसे पहले भी डिस्कस होती रहती है ऑफ द कैमरा, तो फ़खर जमान को मैं ड्रॉप करने का बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। जब आपने अब्दुल्ला शफी को सिलेक्ट किया है, उसको रखा है, तो उसको ज़रूर चांस देना चाहिए और उसको चांस मिला, उसने अवेल किया, 100% दिया।
बिल्कुल। अच्छा फैसल, हुआ ये कि आज रिजवान ने रन्स किए तो इसीलिए हम रिजवान को लेकर आए हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। Thank you. फैसल, रिजवान ने, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी इनिंग खेली है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं कुछ अगर कुछ एक शेर से कुछ बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। बात यह है कि वो ये रिजवान के लिए आज मैंने बाकायदा मखसूस तौर पे इसके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल बिल्कुल। कि जब ज़र्फ में वुस्सत हो, एहसास में शिद्दत हो, वाह, लफ्ज़ों में गहराई हो और जहन में रसाई हो, तो हुस्न कायनात के तासुर तख्लीक के जलवे दिखाई देते हैं। जबरदस्त। लफ्ज़ों को इख्तियार मिले तो शेर बनता है, शेरों को तरतीब मिले तो गज़ल बनती है, और गज़लों का इज्तिमा हो तो दीवान बनता है। सुभान अल्लाह। फूल को हुस्न मिले तो गुलाब बनता है, और पत्थर को हुस्न मिले तो ताजमहल बनता है, और खुदा किसी की बैटिंग में हुस्न तहरीर समो दे तो हमारा जबरदस्त बैट्समैन मोहम्मद रिजवान बनता बहुत है। उम्दा, बहुत उम्दा फैसल। बहुत आपने जो है वो एक बहुत खूबसूरती से जो है वो रिजवान की बैटिंग की तारीफ की है। अच्छा। अब फैसल ये बताएंगे आप, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करूंगा कि जब आप देख रहे थे कि बाबर आजम आउट हो गया है, मेरी आपसे बात होती रहती है मैचेस के दौरान, हाँ। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। ये क्या राज है आपके इतने ज्यादा मुतमईन होने का? देखें औरंगजेब, एक तो आप और हम एक क्रिकेट के हवाले से एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 22 साल 23 साल क्रिकेट एक साथ खेली, बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी कप्तानी में भी खेली है, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत बड़े बड़े मैचेस हमने खेले हैं, तो हमें कंडीशंस का पता होता है। क्योंकि जब बैटिंग हो गई थी तो मैंने आपको एक मैसेज किया था, और उस मैसेज में किया था तो आप, क्योंकि आपने कहा कि हो सकता है कि ये चेज पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बात फैक्ट है, क्योंकि वी हैव नेवर सीन एवर, हमने कभी देखा नहीं, और वर्ल्ड कप की तारीख में 346 रन चेज कर लेना एक, मतलब आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। मतलब किसी टीम के लिए भी, जो कमेंटेटर्स थे, जो भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये कहा है कि बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और जो एक 10 रन बना के बाबर आउट हो गए, और 12 रन बना के उस कंडीशन में, बहरहाल मैं तो नमाज पढ़ने चला गया था, और नमाज पढ़ के निकला तो मैं दुआ कर रहा था कि कोई कंडीशन चेंज हो जाए, लेकिन बाद में पता चला कि बाबर भी आउट हो गया है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए मैच को का गैप दे दिया, लेकिन फिर जब मैंने मैच को देखा तो 79 रन पे 2 थे, वहां मुझे बड़ी उम्मीद नजर आई, क्योंकि मैं विकेट का बिहेवियर देख चुका था। क्योंकि इस विकेट की कंडीशन ये है कि अगर आप क्या हैदराबाद दक्कन से होकर आए थे? बिल्कुल हैदराबाद दक्कन से नहीं, लेकिन मैचेस हैदराबाद दक्कन के लाइव देखे जा रहे हैं, और वो कंडीशन सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से पुअर बॉलिंग हुई है, बहरहाल थोड़ी सी, देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ हाँ। माजरत के साथ, पाकिस्तान की पुअर बॉलिंग नहीं हुई है, पाकिस्तान के खास तौर पे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है। अगर आप फास्ट बॉलर को देखेंगे तो हसन अली ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत बेहतर बॉलिंग की है, और साथ में जो लास्ट ओवर हारिस रऊफ ने किया है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे नजदीक। और आखिरी जो 10 ओवर में जो 64 रन दिए पाकिस्तान ने, कम रन दिए, वरना ये स्कोर बहुत ज्यादा 400 तक भी जा सकता था। एक्सपेक्टेड 400 रन थे जिस तरह के वो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि 218 रन 28.4 ओवर में कौशल मेंडिस 122 रन बना के उस वक्त आउट हुआ था। वो मैच में बिल्कुल देख रहा था, वहां मौजूद था। तो उसके बाद जो कंडीशन जो है बहुत तेजी के साथ चेंज हुई, लेकिन स्पिनर्स को जहां गेंदें करनी चाहिए थी, बात हम वही बार बार एक बात कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू श्रीलंकन बॉलर्स जो है वो, उन्होंने, उनके स्पिनर्स ने फिर भी अपनी लाइन और लेंथ पे गेंद की, लेकिन अनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो मैच में कहीं लैग कर गए, और कुछ वाइड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दी जहां 5-5 रन बन गए, और वो अब मैच को संभाल नहीं पाए। रिजवान, आप श्रीलंकन जो बल्लेबाज हैं उनकी बैटिंग पे क्या कहेंगे? जिस तरह सदीरा उनका नया प्लेयर है, यंग प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है, और साथ में कौशल मेंडिस तो इनका बहुत ही सीजन प्लेयर है, इन दोनों की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे यंगस्टर को भी सीखना चाहिए उनकी इस परफॉर्मेंस से। बिल्कुल बिल्कुल, जितने कॉन्फिडेंट होके वो खेल लेते हैं, उनकी शॉट्स देखते हैं आप, मिडिल, हर बॉल को मिडिल पर ले रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही जो है वो फुल फेस ऑफ द बैट से खेल रहे थे वो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। अच्छा, वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। ये आप देखें, उन्होंने हारिस रऊफ को भी छक्का मारा, और स्पिनर को किस तरह से जो है वो पूरा बैट उस कवर करके, पूरा एरिया कवर करके, जिस तरह वो मिड विकेट पे मार रहे थे, तो ये शो करता है कि उनका इंटेंट है। वो ठीक है, उनके बॉलर्स ने अनएक्सपीरियंस होने की वजह से बॉलिंग अच्छी नहीं की, वाइड्स की, इधर की उधर की बॉलिंग, लेकिन उनके बैट्समैन, खास तौर पे इन 2 बैट्समैन को आप दाद देंगे कि जिस तरह ये मैच को लेके चले हैं, एक टाइम पे यकीनन ऐसा लग रहा था कि ये 400 रन प्लस होंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे फिर एक वही बात आएगी कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को दाद देनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने आके आउट किए हैं, तजुर्बे की वजह से 5 आउट किए उन्होंने लास्ट 10 ओवर में, ये सबसे बड़ा साबित हुआ है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जो है वो इस जीत को
है पाकिस्तान की अगेंस्ट श्रीलंका, क्या आप समझते हैं कि ये जीत कॉन्फिडेंस बाबर आजम को भी देगी या बाबर आजम को बहरहाल अपने आप को प्रूव करना होगा? औरंगजेब बाबर आजम पे टीम डिपेंड आउट हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई गैप आ गया है, कुछ मसला हो गया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान और बैट्समैन भी बहुत अच्छी बैटिंग, इस अंदाज में वो बैटिंग बाबर आजम खुद ही रन करना शुरू कर देंगे, उनका नाम ही बाबर आजम को क्या स्मिथ बॉल करेगा बाबर आजम जब रन करेंगे, या डेविड वार्नर बॉल करेगा, लेबुशेन बॉल करेगा जब रन करेंगे बाबर आजम? नॉर्मल बॉल पे बाबर आजम से रन नहीं होंगे। आप आज भी देखें बाबर आजम पहली बॉल पे वही हुआ कि 10 रन पे वो आउट हो गए। उसके बाद फिर टीम आपकी लड़ने लगी, वो तो फिर रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को संभाल लिया और बहुत जिम्मेदारी कमजोरियां हैं, खासतौर पे हमारे जो ओपनर्स हैं, एक आपने चेंज कर दिया, लेकिन जो दूसरा ओपनर है, क्या इस कमरे भी हमें डेंगू मच्छर छोड़ना पड़ेगा? छोड़ दे तो बेहतर है ना। जिस तरह की परफॉर्मेंस इसकी बॉल पे बिल्कुल जो है वो इसी कंडीशन में आउट हो जाता है। औरंगजेब, मैंने आपको ये बात हमारी कल भी हुई है और मैंने ये बात आप चूंकि आप कहा था एक बात आपको ही बताया कि पाकिस्तानी ओपनर्स इस वक्त जितनी भी टीमें खेल रही हैं उनमें सबसे हल्के पाकिस्तान के ओपनर्स हैं। लेकिन अब ये कह सकता है जो एक जबरदस्त इनिंग खेली है अब्दुल्ला शफीक है, उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ है। जॉनसी इनिंग की बात कर रहे हैं? जॉनसी वाली इनिंग जो है ना, वो तो वो अपने भतीजे को समझाए, वो जो भी जाए। लेकिन बात सारी ये हो रही है कि बड़ा अफसोस हुआ औरंगजेब, क्योंकि एक बंदा एक ही जगह पे बार बार आउट रहा है और वो उसको वो रीड हमारे पास क्या ओपनर नहीं है। यहाँ पर ये ओपनर की बात चल रही है कि इमाम के पास फ्री हैंड है, मेंटली भी और ग्राउंड में भी सही, ठीक है ना। फखर जमान से परफॉर्मेंस निकल नहीं रही थी, अब्दुल्ला शफीक आ गया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो अब क्लैपिंग करता रहे, ठीक है ना। इमाम उल हक को बहुत फ्री हैंड है, उसको खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि अगले मैचेस में खुल के खेलने की नहीं हो रही है, बात कमजोरियों की हो रही है। शॉर्ट बॉल होती है, वो बिल्कुल टेंटेटिव होकर अजीब तरीके से खेल के आउट हो रहा है, या तो पीछे आउट हो रहा है, और 7-8 साल क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा वर्क करना पड़ेगा मुझे ये बताइए। आप में इंप्रूवमेंट नजर ही नहीं आ रही है। आप अपने लिए खेल रहे हो तो सेल्फिश होकर खेल रहे हो, तो आप मुझे बताओ कभी नजर आया आपको इमाम उल हक के जाते ही उसने रन डबल स्टैंडर्ड ही तो मरवा रहा है। बहरहाल इस पे तो 4 के उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। समझ बात आप, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप अपना इम्पैक्ट मुश्किल जरूर है, लेकिन देखिए नामुमकिन कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है ना। पाकिस्तान औरंगजेब वो अफगानिस्तान जो मेहनत करता है ना, वो सारी मेहनत पाकिस्तान की मैच में करता है। आपकी बात सही है, और आपको एक और खुशखबरी में
हमारे शो को खास तौर पर क्रिकेट विद को सर्च कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें जो है वो हमें प्लीज फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमसे जो गलतियां हो रही हैं सैयद फैसल इकबाल और रिजवान के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़, फिर लेंगे इंशाअल्लाह।